दोस्तों आपने देखा कि मेरे हाथ पे बैठ के बजरी तोते पत्ते खा रहे थे। कौन से पत्ते खा रहे थे और कौन कौन से पत्ते हमें खिलाना है, किस तरह से खिलाना है और हाथ पे बैठ के कैसे खाने लगते हैं। तो पहले तो बताता हूँ कि पत्ते कौन से हैं। दोस्तों ये जो हम आज बजरी तोते को खिलाएंगे अजवाइन के पत्ते हैं और इसको बोला जाता है अजवाइन के पत्ते, लेकिन सच में ये अजवाइन के पत्ते नहीं हैं। अजवाइन के पत्ते ऐसे होते हैं जैसे कि हरे धनिए के पत्ते होते हैं या सौंफ का पेड़ आपने देखा हो, बारीक बारीक पत्ते होते हैं। ये है ऑरिगेनो दोस्तों, ऑरिगेनो प्लांट, ऑरिगेनो के पत्ते हैं ये। और ये ज़्यादातर आपने अगर कहीं देखा हो पिज़्ज़ा वगैरह के साथ पाउडर आता है, पिज़्ज़ा या पास्ता वगैरह में, इटालियन फूड में इसका यूज़ होता है, इसका पाउडर होता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ऐसा मानिए आप कि हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। और घर में अक्सर इसके भजिए तल के खाते हैं ये अजवाइन के पत्तों के। तो इसको हम तोड़ लेंगे दोस्तों, इस तरह से तोड़ लेना है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट है ये, देखिए आप ये। और चलते हैं अब खिलाते हैं बजरी तोतों को। और देखिए ये पहले एक आया। होता क्या है कि जो आपसे ज़्यादा हिला हुआ होता है, जिसकी आपसे ज़्यादा दोस्ती होती है, वो पहले आ जाता है और उसकी देखा देखी दूसरे आ जाते हैं। जिनसे आपकी दोस्ती नहीं है, जो दूर रहना चाहते हैं, वो भी आ जाते हैं। ये एक को देख के एक आते हैं। देखिए अब ये आने लगे और इकट्ठा होते जा रहे हैं और धीरे धीरे काफ़ी बजरी तोते इकट्ठा हो जाएंगे। ये देखिए। और अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर से भी खिला के बताऊंगा मैं आपको, हाथ पे बिठा के भी बताऊंगा आपको, जैसा कि आपने वीडियो में देखा शुरू में। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये खाते हैं और पत्ती खाते हुए तोते बड़े अच्छे लगते हैं। इनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये कोई भी पत्ता खाते हैं। तो पत्तों की बात कर रहे थे हम, तो आप इन्हें पालक भी खिला सकते हैं, हरा धनिया खिला सकते हैं, मेथी भी खिला सकते हैं, नीम बहुत अच्छा होता है, नीम दे सकते हैं और करी पत्ता दे सकते हैं, मोरिंगा दे सकते हैं, सहजन के पत्ते जिसे बोलते हैं थोड़े बहुत। तो इस तरह से आप काफ़ी चीज़ें इनको दे सकते हैं दोस्तों। और पुदीना भी खा लेते हैं। तो आपके तोते जो खा रहे हैं आप खिलाइए। ये तो देखिए अब ऑरिगेनो के पत्ते आपने शायद किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, लेकिन मैं खिलाता हूँ और ये खाते हैं और अच्छी चीज़ है। जब हम खा सकते हैं तो इन्हें भी खिला सकते हैं। ये देखिए पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ में बताया है। तो देखिए इस तरह से मैं खिला देता हूँ कभी कभी। अब कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है। और अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और देखिए अब ये इस तरह से खा रहे हैं और काफ़ी शौक़ से खा रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी बताता हूँ जो कि जुगाड़ कह सकते हैं आप, या ऐसी तरकीब कह सकते हैं जो कि आसानी से काम हो जाए, भटकना नहीं पड़े। और पालक मैं पहले पालक देता था, अभी भी देता हूँ, लेकिन अब क्या होता है कि ख़ास तौर से पालक के लिए आप मार्केट जाओ और कभी ख़ास तौर से इंसान जाता नहीं है छोटी सी चीज़ के लिए, और जब बड़ी चीज़ लेके आते हैं तो छोटी चीज़ भूल जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों ये घर में ही आप लगा सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि पकोड़े भजिए तल के आप खा सकते हैं और आप अपने परिंदों को भी खिला सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ऑरिगेनो प्लांट, बहुत आसानी से लग जाता है, कहीं भी लगा दीजिए आप। और फिर आप हफ्ते में 1-2 बार इस प्लांट को दे सकते हैं इस तरह से जैसे मैं खिला रहा हूँ। और सुबह से आ जाइए और खिलाइए। और आप ये जो देख रहे हैं ऑरिगेनो के पत्ते कई मर्ज़ों में यूज़ होते हैं, ख़ास तौर से पेट के लिए, बदहज़मी वगैरह के लिए इसके पत्ते वैसे ही खाते भी हैं। और आप किसी से पूछ के, वैद वगैरह से या हकीम से, इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, पालक की बात कर रहे थे, तो पालक की जगह भी मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप भी सोचेंगे कि घर में इंतज़ाम हो गया। और पालक से भी अच्छी जो पत्ते हैं पालक से भी अच्छे वो बताऊंगा मैं आपको, जो पालक से भी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे आपके बर्ड्स को। और क्योंकि अब तो अपना सेटअप तैयार हो गया है, अब तो फिर सब यही करना है और बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ दिखाना है आपको करके दोस्तों।
और अपने सारे शौक़, जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी हाथ से भी खिला रहे हैं, तो सब कुछ करते रहना है, तो बेफिक्री होती है तो सब कुछ होता रहता है। और एक बात और आपने देखी होगी कि ये इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पहले से ही खाते हुए हैं। तो हाँ, ये पहले से ही खा रहे थे और मैं खिला रहा हूँ इन्हें काफ़ी टाइम से। तो देखिए, कभी कभार डाल देता हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा, बस डाल देता हूँ जब भी दिल में आता है कि कुछ खिला दिया जाए। और कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं, एक ही चीज़ तो हमें खिलाना नहीं है। और मैं जो कह रहा था, आप इनकी दीवानगी का आलम देखिए ये पत्तों के लिए, कि ये किस कदर इसे पसंद करते हैं। कि ये नीचे गिर गए थे, जो छोटे छोटे से रवे गिर गए थे, टुकड़े गिर गए थे पत्तों के, जब ये खा रहे थे तो गिर गए थे, तो उसको ये नीचे से बीन बीन के खाने लगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ये देखिए, बेअदबी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, नीचे पत्ते नहीं होने चाहिए, तो नीचे भी खा रहे थे। और ये अब मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर भी देखिए ये उसी स्पीड से खा रहे हैं और खूब अच्छे से खा रहे हैं। दोस्तों, आप कई तरह के पत्ते हैं, मैं बताता रहूँगा आपको, देते रहिएगा आप अपने परिंदों को, काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेंगे। और हम पत्ते इसलिए देते हैं कि पत्तों में होते हैं विटामिन, और विटामिन जो होते हैं वो अनाज जो हम देते हैं, अनाज में हमें विटामिन से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ख़ास तौर से प्रोटीन मिलता है अनाज में। अनाज मतलब जो दाने ये खाते हैं, ग्रेन्स वगैरह। तो विटामिन और आयरन के लिए जैसे हम सब्जियां या हरे पत्ते देते हैं, इसी तरह से कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह के लिए हम मिट्टी देते हैं और समंदर झाग देते हैं, कैल्शियम ब्लॉक रखते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें होना चाहिए, जब भी परिंदे अच्छे से रहते हैं और खुश भी रहते हैं और फिर ब्रीडिंग भी अच्छी करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मटकी लगाए हुए मुझे ये 2 दिन ही हुए शायद अभी, और प्रोग्रेस दिख रही है। ये देखिए, हर मटकी में कोई ना कोई जाता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिव हैं। परिंदे जब आपके एक्टिव रहते हैं तो वो बहुत जल्दी ब्रीड पे भी आ जाते हैं और हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। बस परिंदे आपके सुन नहीं होना चाहिए कि एक जगह बैठे हुए हैं और बीमार से या जाली से लटके हुए हैं, बिल्कुल एकदम चहल पहल वाले। और ये सब आप करते रहेंगे, कुछ ना कुछ देते रहेंगे, तो इससे क्या उनकी एनर्जी भी बड़ी भी रहती है और परिंदे फुर्तीले होते हैं। देखिए आप किस तरह से दिख रहा होगा आपको, एक जगह नहीं बैठे हुए हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। और फिर ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, तो आप भी अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखिए, उनको अच्छी तरह से खिलाइए पिलाइए, और मेरे वीडियोस भी इसी तरह देखते रहिए, क्योंकि जो भी हाजिर है आपके सामने है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ आता है।